हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ तिवारी। और बच्चों, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 को कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो कंप्लीट देख लिए हुए थे, एक चीज़ें देख ली थी। आज मुझे स्पेशली केवल क्वेश्चन नंबर 4 और उसके जितने पार्ट्स हैं हमें वो करने हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें देखिए, पहले लिखा क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी नीचे जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं आइडेंटिटीज, उनको हमें प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए बच्चों मुझे आपका पूरा ध्यान यहाँ पर चाहिए। एक एक चीज़ जो मैं लिखूँ उसको ध्यान से समझते रहिए। आपको सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपको जो कुछ एल्जेब्रा के फॉर्मूले यूज़ होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो सब चीज़ें आपने रिवाइज कर ली हैं तभी आप इसको पहले खुद से ऑप्ट करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना जो पहला है, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपको तीनों जो आइडेंटिटी थी, मैं एक बार आइडेंटिटी रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो हमारी पहली आइडेंटिटी है, यहाँ पर पहले रिवाइज करा देता हूँ। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड बच्चों क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। उनके अलावा कुछ एल्जेब्रा के जो फॉर्मूले उनका यूज़ होगा। जैसे पहला एक एल्जेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका जो है हमारा यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी फॉर्मूला यूज़ होगा तो हम लोग फर्दर जब क्वेश्चन करेंगे तब उसको देख लेंगे। क्लियर है बात? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर शुड बी इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये मुझे प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैं इसका LHS वाला पार्ट जो है उसको ले रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले आप बहुत ध्यान से एक स्टेप देखिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। आप साथ में अगर लिखेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक क्या होता है बच्चों? कॉसेक हमें पता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा मेरा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर पुट करूँगा तो कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों अगला काम है हमारा, अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए मैंने क्या करा, उनको साइन और कॉस में ब्रेक करा। साइन थीटा मेरा एलसीएम हो गया। ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखिए। अब मैं स्क्वायर जो है, देखिए स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही तो कुछ लिखा हुआ है। यही तो हुआ, क्योंकि स्क्वायर है तो जो ऊपर होगा वही मेरा नीचे स्क्वायर होगा। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम अपनी एक आइडेंटिटी का यूज़ करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है मेरी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी पहली वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। अब मैं इसको अपने वाले क्वेश्चन में पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 1 को जो है वो मैं 1 को 1 लिखूँ या 1 स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है। तो एक तरीके से मेरा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाहर से अगर बच्चों कुछ नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, बाहर से ही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों मुझे पता होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? यानी मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को
ध्यान से देखिएगा क्या लिखने वाला, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा जो न्यूमरेटर का पार्ट है, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे पास सामने क्या आता कि ये है मेरा, मैं पेन चेंज करूँ, ये जो है मेरा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वैसे मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है ये, और यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, सेम चीज़ है, तो इससे इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा यहाँ पर बच गया। और यही चीज़ जो है मुझे RHS में प्रूव करनी थी। सो दिस इक्वल्स टू RHS। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ मेरी प्रूव हो गई बच्चों, क्लियर है। अब आते हैं इसके हम सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड इसका लिखा हुआ है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मुझे प्रूव करना है इक्वल टू 2 सेक ए के उसमें, ये मुझे इसे प्रूव करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा, अब अगला काम क्या होता है कि मैं LHS वाला पार्ट को नोट करूँगा। LHS क्या है मेरा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मुझे प्रूव करके 2 सेक ए के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब इसको जब मैंने करना चालू करा तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, ये कॉस है, तो इनका एलसीएम यही आएगा मेरा। यहाँ नीचे 1 प्लस साइन ए है, क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो यहाँ कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक कॉस ए पहले से था और एक कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इन द सेम मैनर यहाँ कॉस ए नीचे 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर है बात इतनी, मैंने बस जस्ट एलसीएम दिया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा हुआ है। अब देखिए बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसमें भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों आगे करते हैं, ये तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे जो था मेरा उसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1, ये मेरा हमेशा 1 होता है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है बच्चों मेरा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, क्लियर। आगे बढ़ते, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों मैं ऊपर जो है 2 प्लस 2 साइन ए, इसमें मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये भी नीचे भी 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मेरा बचा यहाँ पर 2 अपॉन कॉस ए, और हमें अच्छे से पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है मेरा सेक ए होता है, यानी मैं 2 अपॉन कॉस ए की जगह 2 सेक ए आ जाएगा, और यही जो है मेरा RHS पार्ट जो है यही मुझे यहाँ पर प्रूव करना था। तो दिस इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके थर्ड पार्ट में। बहुत ध्यान से बच्चों देखते रहिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ओके, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा, ये मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर से वही काम है, LHS वाला पार्ट को पहले हम लोग लिखेंगे। क्या है LHS वाला पार्ट? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगला काम हमें क्या करना, सबसे पहले सबको साइन और कॉस में चेंज करना। तो बच्चों tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।